डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि दुनिया का हर इंसान कामयाब होना चाहता है, एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है। कामयाबी को हासिल करने के लिए इंसान हर तरह की मेहनत भी करता है और खुदा ताला की जात इंसान को उसकी मेहनत का सिला भी अता करती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप दिलो जान से मेहनत करें और आपको उसका सिला ना मिले। दुनिया के कामयाब इंसानों की एक तवील फहरिस्त है, मगर आज हम आपको स्टीव जॉब्स की एक तकरीर का अहवाल सुनाएंगे जिस पर अमल करके आप बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। इससे कबल के आज की वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहा करें। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं मौजू की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, स्टीव जॉब्स, जो कि दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में शुमार होता है, एप्पल कंपनी का बानी और आईफोन का मुअज्जिद भी है। इस इंसान की जिंदगी के पहलुओं के मुताले से हजरत इंसान को कामयाबी के राज मालूम होते हैं। इसकी जिंदगी से जुड़ी एक तकरीर भी है जिसे खासी शोहरत हासिल है। स्टीव जॉब्स ने 2005 को स्टैनफोर्ड कॉलेज के हाल में खड़े होकर एक ऐसी स्पीच दी जिसे लोग आने वाले कई सालों तक याद रखेंगे, और ये तकरीर हर इंसान के लिए फायदेमंद है जो कामयाबी की तलाश में है। स्टीव जॉब्स ने कॉलेज के हाल में खड़े होकर कहा कि वो कुछ महीने ही कॉलेज गया है, इसलिए वो कभी कॉलेज के हाल में इतने सारे तलबा के सामने पहली मर्तबा खड़ा है। मैं आप सब जितना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन आज मैं आपको अपनी जिंदगी के हवाले से अहम बातें बताऊंगा जिनको सुनने के बाद आप लोग फैसला कीजिएगा कि जो चीज आप गुजरे हुए कल में छोड़ आए हैं वो आप लोगों के लिए बेहतर थी, या जो चीज आपके पास अभी है वो बेहतर है। ये बात हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हर इंसान के साथ जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई वाकया जरूर पेश आता है जब उसे किसी जगह या किसी कंपनी या किसी जॉब से निकाला जाता है। वक्ती तौर पर वो सोचता है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कुछ साल बाद वही इंसान सोचता है कि अगर मेरे गुजरे हुए कल में मेरे साथ वो फलां वाकया पेश ना आया होता तो शायद आज मैं इस जगह जहां आज मौजूद हूं कभी ना पहुंच पाता। स्टीव जॉब्स की इस तकरीर को स्टे हंग्री स्टे फूलिश के नाम से भी याद किया जाता है। इसके कुछ आम पहलू इस तरह से हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स गोया हुआ, मैंने अपना कॉलेज पहले ही 6 महीनों में छोड़ दिया। इसी तरह मैंने तकरीबन 18 महीने गुजार दिए, यहां तक कि पूरी तरह कॉलेज छोड़ दिया। शायद आप लोगों के जहन में यह सवाल आ रहा हो कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसका आगाज तब हुआ जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरी सगी माँ एक जवान गैर शादीशुदा कॉलेज ग्रेजुएट थी। उसने फैसला किया कि वो मुझे किसी को गोद दे देगी। मेरी माँ की यह ख्वाहिश थी कि वो किसी कॉलेज ग्रेजुएट को ही मुझे गोद दे। फिर फैसला हुआ कि मैं एक वकील और उसकी बीवी के हवाले कर दिया जाऊं, मगर आखिरी वक्त में उन दोनों मियाँ बीवी ने यह फैसला कर लिया कि उन्हें एक बेटी चाहिए। उस वक्त मेरे माँ बाप को, जिन्होंने मुझे पाला है, उनको फोन आया कि हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने फौरन हाँ कह दी। जब मेरी सगी माँ को पता चला कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने अडॉप्शन पेपर्स पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर इस शर्त पर मुझे उनको दे दिया गया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। मेरे वालिदैन ने मेरी सगी माँ से वादा किया कि आपका बेटा कॉलेज जरूर जाएगा। ये मेरी जिंदगी का आगाज था। मैं कॉलेज भी गया, मगर मैंने जिस कॉलेज का इंतखाब किया था वो स्टैनफोर्ड की तरह ही बहुत महंगा था, और मेरे वालिदैन का सारा पैसा मेरे कॉलेज की ट्यूशन फीस में चला जाता था। कॉलेज जाने के 6 महीने बाद मुझे उस कॉलेज जाने का कोई फायदा नजर नहीं आया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूंगा, कॉलेज मुझे किस तरह मदद करेगा। मैं अपने वालिदैन की पूरी उम्र की कमाई खर्च कर रहा हूं। मैंने कॉलेज छोड़ दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा। उस वक्त मैं बहुत परेशान था, लेकिन अब मैं पीछे पलट कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया था। मेरा कॉलेज को छोड़ना दरअसल उन चीजों को छोड़ना था जिनमें मुझे खासी दिलचस्पी नहीं थी, और उन चीजों का आगाज था जो मुझे बहुत पसंद थी। स्टीव जॉब्स ने तवक्कुफ किया और फिर उसके लाभ हिले। वो कहने लगा कि प्यारे तालिब इल्मों, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक मुश्किल फैसले पर अमल करना आसान नहीं होता। यही हाल मेरा भी था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। मैं अपने दोस्त के घर जमीन पर सोता था और कोक की बोतलें जमा करके उनको बेचता, जिसके बदले मुझे खाना मिल जाता था।
एक गिरजा घर में अतवार को अच्छा खाना खाने के लिए 7 किलोमीटर दूर तक चल कर जाता था। ये एक वाहिद चीज थी जो मुझे काफी खुशी देती थी। मैं जिस राह पे चल चुका था, मैं नहीं जानता था कि यह राह मुझे किस तरफ लेकर जाती है, लेकिन उस तरह मैंने जो कुछ भी किया वो आज मेरे लिए बहुत कीमती साबित हुआ। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रियड कॉलेज कैलीग्राफी का बेहतरीन कॉलेज माना जाता था। कॉलेज के हर पोस्टर को बड़ी खूबसूरती से हाथ से बनाया गया था। चूंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था तो मैंने कैलीग्राफी सीखने के लिए उसकी क्लास ज्वाइन कर ली। ये सब कुछ इतना अच्छा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इन चीजों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में करूंगा। लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया तो ये सब उसमें बहुत काम आया। मैंने उसे मैक का डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मैक बहुत खूबसूरत टाइपोग्राफी का पहला कंप्यूटर बना। अपने कॉलेज छोड़ने के फैसले पर उस दिन मुझे कोई अफसोस नहीं रहा जब मैंने मैक का डिजाइन बनाने के लिए कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया। अगर मैंने उस वक्त अपना कॉलेज छोड़कर कैलीग्राफी ना सीखी होती तो मैक अपनी खूबसूरत शक्ल हासिल ना कर पाता और ना ही विंडो कंप्यूटर वजूद में आता जिसने मैक का डिजाइन कॉपी किया है। आप लोग यकीन करें कि कॉलेज की जिंदगी में हमें यह सब समझ नहीं आता कि हमारे साथ जो हो रहा है, हम जो फैसले कर रहे हैं, कुछ सालों बाद हमारे लिए वो बहुत ज्यादा फायदा देंगे। इन नुक्तों को 10 साल बाद अगर आप अपने कॉलेज के दिनों से मिलाएंगे तो आप लोगों को सब कुछ वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा। इस वक्त आप कॉलेज की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस उम्र में आपको किसी न किसी चीज पर यकीन रखना होगा कि आप जो कर रहे हैं कुछ सालों बाद उस चीज से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो चीज कोई भी हो सकती है, जैसा कि आपकी किस्मत, आपकी सलाहियत, जो काम और फैसले आप ले रहे हैं, क्योंकि यही चीज आपको आपके दिल की आवाज सुनने में बहुत ज्यादा मदद देती है। इस आवाज से आपको उस अलग रास्ते पर चलने में मदद मिलेगी जिसका आपने खुद के लिए इंतखाब किया होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, स्टीव जॉब्स की तकरीर का दूसरा अहम हिस्सा भी मुलाहिज़ा कीजिए। स्टीव जॉब के मुताबिक वो बहुत खुशकिस्मत थे। जो चीज उन्होंने हासिल करना चाहिए वो चीज उन्हें मिल गई। उनका कहना था कि मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने वालिदैन के गैरेज से 20 साल की उम्र में एप्पल नामी कंपनी का आगाज किया। हमने दिन रात एक कर दिए और बहुत मेहनत की और एप्पल को सिर्फ हम दोनों ने 10 साल में $2 बिलियन और 4000 लोगों के काम करने वाली कंपनी बना दिया। हमने सबसे कमाल की इजाद मैकिन्टोश को पेश किया। जैसे जैसे कंपनी तरक्की करती गई तो मैंने एक बहुत ही काबिल इंसान को अपने साथ मिलाया ताकि वो मेरे साथ मिलकर इस कंपनी को बेहतर से बेहतर बना सके और ये कंपनी मजीद तरक्की कर सके। पहला 1 साल तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन दूसरे साल हम दोनों के दरमियान कंपनी के आने वाले कल के लिए इदारों को लेकर काफी इख्तिलाफात होने लगे और उसने बोर्ड मेंबर्स को भी अपने साथ मिलाकर मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया। मैं अपनी कंपनी से 30 साल की उम्र में बेदखल हो चुका था। मैं इस सोच में महीनों तक रहा कि मैं अपनी ही कंपनी से कैसे निकाला जा सकता हूं। इस बात का मुझे बेहद सदमा पहुंचा। मैंने कई बार यहां से दूर भाग जाने का इरादा भी किया, लेकिन मैंने इस कंपनी को बनाया था और मेरे अंदर इस कंपनी से निकाले जाने के बाद भी वो जोशो जज्बा खत्म नहीं हुआ था जिससे मैंने इस कंपनी की बुनियाद रखी थी। मैंने एक नई प्लानिंग करने का सोचा। मुझे मेरे काम से बेहद मोहब्बत थी और इसमें मुझे काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मैं पुरसकून था क्योंकि इस नाकामी के बाद जो कुछ मैंने सीखा था वो आज भी मुझे याद है। उस वक्त मैं अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था। मेरे अंदर जोशो जज्बा मजीद बढ़ता चला गया और अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट और पिक्सर जैसी 2 कंपनियों की बुनियाद रखी। इसी दौरान मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई जो इस वक्त मेरी बीवी है। पिक्सर आगे बढ़ी और दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटराइज्ड एनिमेटेड फिल्म बनाने वाली कंपनी बन गई। पिक्सर अब दुनिया में सबसे कामयाब एनिमेटेड स्टूडियो है। इसके अलावा कुदरत का करना ऐसा हुआ कि नेक्स्ट कंपनी को एप्पल ने ही खरीद लिया और मैं अपनी कंपनी में वापस आ गया। एप्पल कंपनी पर उस वक्त सवाल था। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ने जिसने एप्पल को नई जिंदगी दी और आज एप्पल नेक्स्ट की ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। मैं आज कह सकता हूं अगर मुझे एप्पल से ना निकाला जाता तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता था। आगाज में मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन ये सब एक कड़वी दवा की तरह था, जैसे कि कड़वी दवा किसी मरीज के लिए जरूरी होती है। कभी कभी जिंदगी आपको इस तरह ठोकर मारती है कि आपको लगता है कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, मगर तुम खुद पर भरोसा रखो और अपना काम करते रहो जिसमें तुम्हें दिलचस्पी है और मजा आता है। दोस्तों, हजरत इंसान को मेहनत और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किल के बाद आसानी और अंधेरे के बाद सवेरा है। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी।
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔